और जिन्ना हाउस लाहौर में अब तक की सामने ना आने वाली वीडियोस के होशरबा मनासिर और शरपसंदों की शर्मनाक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। शरपसंद मोदी के घर घुसकर मारेंगे कि डायलॉग भी दोहराते रहे। इस्लामाबाद से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। जिन्ना हाउस जल कर खास्ता, मनसूबाबंदी बेनकाब, शरपसंद भारत को भी मात दे गए। बेशर्मों ने घर में घुसकर मारने के मोदी के डायलॉग और आजादी के नारे लगाए। सच्चाई छुप सकती है ना हकायक, अपना अंजाम भी भूल। आग लगाने के मनाजिर साबित कर रहे हैं कि सियासी शरपसंदों ने एक मुनज़्ज़म तरीके से लाइटर के पेट्रोल से लकड़ी के स्टैंड को आग लगाई। सोफा सेट्स भी उठाकर फेंके। बुग़्ज़, अनाद और सियासी शिद्दत पसंदी में शरपसंद ये भी भूल गए कि वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। पाकिस्तान से आजादी के तलबगार ज़मीर फरोशों ने हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लगाकर दुश्मन को भी खुश किया। ये नाकाबिले तरदीद मनाजर अवाम ने अपनी आंखों से 9 मई को भी देखे थे और अब भी देख रहे हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI क़यादत और कारकुन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के असास पर हमला किया। GHQ समेत दीगर अहम तनसीबात पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, कोई नई कोर्ट नहीं बनाई जा रही। वो चमेंडा में रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। जो रिश्ता है पाकिस्तान की आवाम का इस मट्टी का हमारे शोहदा के साथ, उसको चैलेंज किया। GHQ पे हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। फौज की तनसीबात के ऊपर हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। एक सियासी जमात और उसके रहनुमा डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की दिफाई अफवाज को टारगेट कर रहे हैं। जिनसी ज्यादती का शिकार मजलूमों के लिए इंसाफ की फराहमी के तहत इकदामात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद की अदालत बतौर खुसूसी अदालत नामजद। वफाकी काबीना ने एंटी रेप एक्ट के तहत खुसूसी अदालत नामजद करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत नामजद करने की सिफारिश की थी। जिनसी ज्यादती का शिकार मजलूमों के लिए इंसाफ की फराहमी के तहत इकदामात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद की अदालत बतौर खुसूसी अदालत नामजद। क्या इकदामात किए जा रहे हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जी देखें, इस वक्त जो वफाकी काबीना की तरफ से ये सर्कुलेशन समरी मंजूर की गई है वो वजारत कानून की तरफ से भिजवाई गई थी वफाकी काबीना को, जो कि मंजूर कर ली गई है। और इस समरी का जो मकसद है वो एंटी रेप एक्ट 2021 के तहत खसूसी अदालतों का क़याम है, जिसमें रेप और ज़्यादती का शिकार होने वाले अफराद के जो केसेस हैं वो खसूसी अदालत जो है वो सुनेगी। तो इस सिलसिले में खसूसी अदालत नामजद करने के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो वेस्ट की अदालत है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट की अदालत को नामजद किया गया है। और इस हवाले से अब जो है वो एंटी रेप के जो केसेस हैं उसके लिए खसूसी अदालत कायम कर दी गई है, जहां पर एंटी रेप से मुतालिक जो केसेस हैं उनकी समाअत ये अदालत करेगी। और ये सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वजारत जो कानून और इंसाफ की तरफ से भिजवाई गई थी उसकी मंजूरी सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वफाकी काबीना ने दे दी है। जावेद हुसैन तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान ने साइफर ड्रामे पर पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आज कहते हैं मुझे आर्मी चीफ ने निकाला। इनके बयानात में तजाद नहीं मुनाफकत है। जो कौम को हर बार नई राह पर लगाए वो लीडर कैसे हो सकता है। इमरान खान कारकुनों के जहनों में नफरत पैदा कर रहे हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साइफर वाला ही ड्रामा शुरू हुआ था। जैसे ही साइफर वाला ड्रामा शुरू हुआ तो इमरान खान ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और कहा कि जी अमेरिका ने साजिश की है। वो कॉन्सेप्ट आज कहां गया, वो नैरेटिव आज कहां गया। साल भी नहीं गुजरा आप कहते रहे कि मुझे अमेरिका ने निकाला, आज आप बोलते हो कि मुझे आर्मी चीफ ने निकाला। ये तजाद नहीं है, ये मुनाफकत है। तकलीफें काट कौन रहा है? उसकी सेकंड टियर, उसकी थर्ड टियर और उसके वो वर्कर्स जो उसके गलत जो उसको दिमाग में बिठाया गया है उसकी वजह से। जो गलत बात इमरान खान उनके जहन में बिठा रहा है, जो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर रहा है। आप असल बात तो बताओ, आप इक़्तिदार में आप गए क्यों? इक़्तिदार से आपके पास पहले दिन से आप मसनूई तौर पर वज़ीर आज़म बने थे, आपकी ज़ाती तौर पर कोई मैंडेट आपके पास नहीं था।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि सारी कौम जिन्ना हाउस और GHQ पर हमले की ना सिर्फ मजम्मत करती बल्कि उस पर रंजीदा है। ताहम बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियों से इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। अपने ट्वीट में शेख रशीद का मजीद कहना है कि मौजूदा हुकूमत लोगों की नज़र में काबिल नफरत हो चुकी है। जो भी इनका साथ देगा डूब जाएगा। शजर और हुजर भी इनका रोना रो रहे हैं। अल्लाह को मालूम है कि माइनस कौन होने जा रहा है और प्लस कौन होगा, लेकिन अब ये होकर रहेगा। फैसला इसी या अगले हफ्ते हो जाएगा। अदलिया जीतेगी बेशक। ऑडियो लीक तहकीकात कमीशन चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर क्यों ना बना लें। आईनी कानूनी फैसला चीफ जस्टिस की तरफ से आकर रहेगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जिन्ना हाउस चलाने वालों को उसी जगह अदालत लगाकर सज़ा देनी चाहिए। आर्मी पर हमला आवर होंगे तो आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमात चलने चाहिए। जो लोग इन वाक़यात में इस्तेमाल हुए उनको वतन और फौज से मोहब्बत नहीं, कोई गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि इसी जिन्ना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। जब आप आर्मी के इमलाक को जलाएंगे, जब आप आर्मी पे हमला आवर होंगे, तो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही आपके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए। सियासी कारकुन मस्जिदें नहीं जलाते, सियासी कारकुन कलमा तय्यबा के बोर्ड नहीं उतारते, सियासी कारकुन शुहदा की बेहुरमती नहीं करते। किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान की फौजी क़यादत उस वक़्त फैसला कर लेती तो कोई मुश्किल काम नहीं था इन बलवाइयों को रोकना। ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी। ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, इमरान न्याजी ने अपनी जिद और अना की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी पर बात करने के लिए हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आम इजलास हुआ, जिसमें मौजूद राय का कहना है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज़म मजीद तारन ने कहा कि कमीशन ऑडियोज की हकीकत जानने के लिए इनकी फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकता है और आला अदालतों में अवाम का एतमाद बुनियादी चीज है। जजों की साख पर कोई आंच आए तो उंगलियां उठती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ऑडियो लीक्स कमीशन कायम किया है। उन्होंने सियासी मामला पर बात करते हुए कहा कि इमरान न्याजी ने अपनी जिद और अना की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया और इमरान न्याजी ने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क और कौम को इकट्ठा करने, हालात बेहतर बनाने, अदारों और अवाम में एतमाद की फजा बरकरार रखने के लिए खूब मेहनत करे। उन्होंने अपने वुज़रा और दीगर टीम को हदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क और कौम और सब अदारे हमारे हैं, इसलिए इनमें दरारें डालने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दाम किए जाएं और महंगाई के इस दौर में गरीब को बड़े रिलीफ देने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जी, बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं, शहबाज शरीफ की हिदायत की गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोताही ना इजराइल की कोताही है। तो लोग जो भी हुक्मरान है, आज का हुक्मरान, इससे पहले वाला हुक्मरान, उससे पहले वाला हुक्मरान, सबकी कोताही है। रियासत चलाने वाले तमाम जिम्मेदारों की कोताही है। किसी नरेंद्र मोदी की, कोई इंडिया अगर साजिश नहीं कर रहा, कोई अमेरिका साजिश नहीं कर रहा। आपने कहा कि ये बिजली वाली बात किया, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं, कह चुके हैं पहले। देखिए कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को दोबारा रिन्यू किया जा रहा है 20 सालों के बाद। हमारा ये कहना है कि आप इसको लिबरलाइज करें, मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का इदारा है, वहां पर एक से ज्यादा कंपनीज होती है। जिस तरह से ये सेलुलर फोन है ना, जब एक टेलीकॉम जब PTCL था सिर्फ, तो आपको पता है इसके इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे लगते थे। आपने एक से ज्यादा कंपनीज को जब लाइसेंसेस दे दिए तो आज इस फोन को सिर्फ बंद करके ऑन करने के भी पैकेजेस हैं। और उसका फायदा किसको हो रहा है?
मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, A B C D। आप मुझसे एक कंपनी मुझसे ज्यादा लेगी, मैं दूसरी कंपनी का कार्ड इस्तेमाल करूंगा। उसका फायदा किसको हो रहा है? कंपटीशन में कंज्यूमर को हो रहा है, आम इंसान को हो रहा है। इसी तरह दुनिया भर में आप जाएं, वहां पर आप किसी की भी बिजली इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको कार्ड मिल जाएगा। आप जाकर कार्ड जाके अपने मीटर में लगाएं और आपको उस कंपनी की बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। उनके पैकेजेस होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये कहना है कि एक से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंस मिलने चाहिए। एक कंपनी के पास सिर्फ के इलेक्ट्रिक के पास या किसी के पास, एक के पास शहर की मोनोपोली नहीं। वरना अगर वो जो भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वो बिजली नहीं दे रहे, लोड शेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं कि हम उसको बदल कर किसी और से बिजली ले लें, मजबूरी है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको मल्टीपल एजेंसीज को, मल्टीपल कंपनीज को लाइसेंस देना चाहिए। तो बाबा ये बता दें, पार्टियां इलेक्शन में चली गई बन जाती। अब मेयर की जंग चल रही है, एक तरफ कहते हैं मर्दमशुमारी तय नहीं